ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड नशे में मेल लीड के नजदीक आते हुए कहती है, डोंट वरी हैंडसम बॉय, आज की नाइट शीनियन तुमसे बहुत प्यार करेगी, और उसे किस करती है, जिसके बाद दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में शीनियन को होश आता है और उसे याद आता है कि उसके अब्रॉड जाने की खुशी में फ्रेंड्स के साथ कल रात पार्टी में उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और नशे की हालत में वो मिस्टर सी से टकरा गई और उसे किस करने लगी। तभी शीनियन फोन देखकर कहती है, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। फिर कपड़े लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन मिस्टर सी को शीनियन का ब्रेसलेट मिल जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, पता करो ये किस लड़की का है। 6 साल बाद शीनियन अपने सन शाओचेंग के साथ वापस चाइना आती है। शाओचेंग कहता है, मॉम क्या अब आप मुझे डैड से मिलवाओगी? तो शीनियन कहती है, हाँ लेकिन तुम्हारे डैडी थोड़ा बिजी हैं। फिर शाओचेंग कहता है, मॉम आपको डैड का फेस याद तो है ना? तभी शीनियन की फ्रेंड चाओ आकर शीनियन को हक करती है और शाओचेंग से कहती है, तुम तो बहुत क्यूट हो। इसके बाद शीनियन चाओ से कहती है, थैंक यू सो मच, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं वापस चाइना नहीं आ पाती। तो चाओ कहती है, तूने भी तो मेरी हेल्प की, मुझे अपना घर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत सारा रेंट बच गया, चलो अब हम घर चलते हैं। वहीं असिस्टेंट भागते हुए आकर कहता है, मिस्टर सी 6 साल पहले जो लड़की आपसे मिली थी, पता चला है कि वो वापस चाइना आ गई है। ये सुनकर मिस्टर सी शीनियन का ब्रेसलेट लेकर पूछता है, कहाँ है वो? घर पर छियाओ ब्रेसलेट देते हुए कहती है, 6 साल पहले तुम्हारा ब्रेसलेट खो गया था ना, मैंने सेम ब्रेसलेट तुम्हारे लिए लिया है। तो शीनियन कहती है, प्रॉमिस करती हूँ आज से ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, और दोनों ब्रेसलेट देखते हुए स्माइल करती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर सी से कहता है, ये है उस लड़की का घर। और ऊपर जाते हुए शीनियन को देखकर मिस्टर सी सोचता है, इस लड़की को मैंने जरूर पहले कहीं देखा है। लेकिन फिर असिस्टेंट छाओ को ब्रेसलेट दिखाता है। छाओ सोचती है, ये तो शीनियन का ब्रेसलेट है जो 6 साल पहले खो गया था। तब मिस्टर सी कहता है, डरो मत, मेरा नाम बे यूएन है, मैं बे यूएन ग्रुप का सीईओ हूँ। ये सुनकर छियाओ सोचती है, मतलब शीनियन उस रात सीईओ मिस्टर सी के साथ थी और शाओचेंग इसका सन है। मिस्टर सी छियाओ को ब्रेसलेट वाली लड़की समझकर कहता है, मैं उस रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ विला में रह सकती हो, ये रहा मेरा कार्ड, अपना जवाब मुझे बता देना। ये कहकर वहां से चला जाता है। कार्ड देखकर छियाओ सोचती है, मिस्टर सी तो यहाँ का सबसे रिच इंसान है, शीनियन बहुत लकी है। तभी शाओचेंग आकर कहता है, आंटी हम शॉपिंग करके आ गए। छाओ शीनियन को देखकर शॉक हो जाती है। शीनियन कार्ड लेकर कहती है, ये कैसा कार्ड है? लेकिन छाओ कार्ड छीन कर कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड का है। शीनियन पूछती है, अच्छा कब मिले तुम लोग? छाओ कहती है, वो कुछ दिन पहले चाइना वापस आया है, अभी हम बस बातें ही करते हैं। शीनियन कहती है, मुझे भी मिलना है उससे। छाओ कहती है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता है, चलो हम खाना बनाते हैं। और ये कहते हुए किचन में चली जाती है। किचन में छाओ पूछती है, वैसे शीनियन तुम्हें उस लड़के का फेस याद है जिससे तुम 6 साल पहले हेलन होटल में मिली थी? ये सुनकर शीनियन शाओचेंग से कहती है, बेबी तुम बाहर जाकर खेलो। शाओचेंग के जाने के बाद शीनियन कहती है, उस बात को अब बहुत टाइम हो गया है, अगर वो सामने भी आ जाए तो भी मैं उसे नहीं पहचान सकती। इस पर छियाओ कहती है, हाँ तुम्हें भी अब पास्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। शीनियन कहती है, हाँ वैसे भी मुझे बेयुएन ग्रुप से जॉब ऑफर आया है। ये सुनते ही छियाओ का हाथ कट जाता है और वो कहती है, नहीं वो मैं थक गई हूँ, बहुत, जाकर रेस्ट करती हूँ। अपने कमरे में जाकर छियाओ मिस्टर सी का कार्ड देखकर सोचती है, शीनियन और मैं दोनों अनाथ हैं, लेकिन अब शीनियन के पास उसका सन है और मिस्टर सी भी वो इतनी लकी नहीं हो सकती। ये सोचकर वो मिस्टर सी को कॉल करती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सी के ऑफिस में शीनियन कहती है, हेलो एवरीवन, मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। तभी एक लड़की रोती हुई जाती है, जिसे देखकर एक कॉलीग कहती है, ये गई एक और लड़की, जरूर इसने मिस्टर सी के साथ फ्लर्ट किया होगा। उसी वक्त मिस्टर सी शीनियन को ऑफिस में देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस लड़की से मैं पहले भी मिला हूँ। शीनियन को भी सोचते हुए याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिससे वो 6 साल पहले मिली थी। मिस्टर सी कहते हैं, मेरी तरफ देखना। शीनियन कहती है, हेलो सर, मैंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। तभी मिस्टर सी को याद आता है कि छाओ से मिलने जाते हुए शीनियन अपने बेबी के साथ थी। मिस्टर सी कहता है, तुम्हारा तो एक बेबी भी है ना, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें डबल सैलरी मिलेगी। शीनियन मान जाती है। फिर मिस्टर सी कहते हैं, आज से तुम मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करोगी। ये कहकर मिस्टर सी चले जाते हैं और शीनियन सोचती है, यह सब मैं शाओचेंग के लिए ज्यादा पैसे सेव कर सकूंगी। उधर छाओ मिस्टर सी के घर में रहने आ जाती है और कहती है, इतने बड़े घर में रहूंगी मैं। नाइट में मिस्टर सी क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक करते हैं, जहां शीनियन भी होती है। मिस्टर वांग शीनियन को टच करते हुए कहता है, चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। ये देखते ही मिस्टर सी गुस्से से मिस्टर वांग का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने ड्रिंक जरूर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं। इसके बाद शीनियन मिस्टर सी को नशे में संभालते हुए बाहर ले जाती है और कहती है, क्या जरूरत थी इतना ड्रिंक करने की? मिस्टर सी कहते हैं, तुम्हें मेरा हर काम करना पड़ेगा वरना तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। तभी शाओचेंग आकर कहता है, मॉम ये मेरे डैड हैं, क्या आप दोनों कहाँ जा रहे हो? शीनियन कहती है, तुम इतनी रात को बाहर अकेले क्यों आए? अगर तुम कहीं खो जाते तो? शाओचेंग कहता है, वो मेरी वॉच में आपकी लोकेशन आ रही थी इसलिए मैं आपके पास आ गया। फिर वो मिस्टर सी से कहता है, डैड फाइनली आप आ गए। मिस्टर सी सोचता है, इस बच्चे की आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं।
लेकिन शीनियन शाओचेंग को दूर हटाकर कहती है, ये तुम्हारे डैड नहीं है, डैड बाद में आएंगे। तभी मिस्टर साई को वॉमिटिंग होने लगती है। शीनियन कहती है, शाओचेंग जाओ एक बॉटल पानी लेकर आओ। मिस्टर सी कहते हैं, तुम मेरे साथ जॉब करती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, समझी। तभी शाओचेंग पानी की बॉटल लेकर आता है और शीनियन कहती है, ये लो थोड़ा पानी पी लो। पानी पीकर मिस्टर सी शीनियन का ब्रेसलेट देखकर पूछते हैं, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? शीनियन सच छुपाते हुए कहती है, ये तो मैंने अभी खरीदा था। मिस्टर सी सोचता है, हाँ वैसे भी उस लड़की का ब्रेसलेट तो पिछले 6 साल तक मेरे पास था और अब तो वो लड़की भी मिल गई है। शीनियन कहती है, चलिए मिस्टर सी मैं आपको घर लेकर चलती हूँ। शाओचेंग आओ मेरी हेल्प करो, कार में बैठकर शीनियन कहती है। शाओचेंग ध्यान रखना मिस्टर सी का, और मिस्टर सी को छोड़ने जाती है। वहाँ छियाओ रेडी होते हुए कहती है, अब देखना मिस्टर सी सिर्फ मेरा होगा। तभी शीनियन को मिस्टर सी के साथ देखकर छियाओ छुप जाती है। नशे में मिस्टर सी शीनियन को किस करने लगते हैं। शीनियन दूर हट जाती है और सोचती है, मैं अपने बॉस के साथ ये सब नहीं कर सकती। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर शाओचेंग पूछता है, मॉम आप क्या सोच रही हो? तो शीनियन कहती है, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम मॉम को ढूंढने अकेले क्यों आए? तुमने छाओ आंटी को बताया था या नहीं? शाओचेंग कहता है, आंटी तो मॉर्निंग में ही एक बड़ी सी कार में बैठकर चली गई थी। ये सुनकर शीनियन छाओ को कॉल करके कहती है, मुझे अभी शाओचेंग ने बताया कि तुम किसी कार में बैठकर चली गई हो, कहाँ हो तुम? इस पर छाओ कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने आ गई हूँ और मैं कोई बच्ची नहीं जो तुम्हें बताकर जाऊंगी। शाओचेंग तुम्हारा सन है, मेरा नहीं। ये कहकर छाओ कॉल कट कर देती है। फिर वो मिस्टर सी के पास जाकर उनकी शर्ट खोलने लगती है, लेकिन मिस्टर सी छाओ को दूर हटा देते हैं। छाओ कहती है, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी। तो मिस्टर सी कहता है, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं, और नशे में अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह शीनियन शाओचेंग से कहती है, कल रात की वजह से अब तुम्हें फीवर आ गया है, मैं आज छुट्टी ले लेती हूँ। इस पर शाओचेंग कहता है, नहीं माम मैं घर पर रेस्ट कर लूंगा, आप ऑफिस चले जाओ। ऑफिस में मैनेजर शाओचेंग को देखकर शीनियन से कहती है, तुम यहाँ बच्चे को नहीं ला सकती। शाओचेंग कहता है, आंटी मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैनेजर कहती है, ये कोई नर्सरी नहीं है, 30 मिनट में इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालो। तभी मिस्टर सी आकर कहते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, मैरिड वुमेन अपने बच्चे को यहाँ ला सकती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। कुछ देर बाद शाओचेंग मिस्टर सी के पास जाकर कहता है, जल्दी जल्दी काम करो डैड। ये सुनकर शीनियन भागते हुए शाओचेंग को पकड़कर ले जाती है और कहती है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, समझे? तभी मिस्टर सी शीनियन को बुलाता है। शीनियन कहती है, यस मिस्टर सी, क्या ऑर्डर है? मिस्टर सी को याद आ जाता है कि कल रात उन्होंने शीनियन को किस किया था। वो मैनेजर से कहता है, ज्वेलरी स्टोर से एक नेकलेस लेकर मेरे घर भिजवा देना। मैनेजर कहती है, मिसेस सी के लिए नेकलेस, वाओ। ये सुनकर शीनियन भी कॉलीग से जाकर पूछती है, हमारे बॉस मैरिड हैं क्या? कॉलीग कहती है, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन शायद जल्दी ही शादी करने वाले हैं। शीनियन कहती है, कैसा लड़का है, ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है और रात को मुझे किस कर रहा था, बेकार। वहीं शाओचेंग मिस्टर सी से कहता है, जल्दी चलो मुझे सुसु जाना है। मिस्टर सी शाओचेंग को हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। उन्हें देखकर कॉलीग कहती है, ये दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं ना? दोनों साथ में स्नीज करते हैं और पास खड़ी लड़की कहती है, सॉरी मिस्टर सी, मैं भूल गई थी आपको फ्लावर से एलर्जी है। शाओचेंग कहता है, मुझे भी फ्लावर से एलर्जी है। तभी शीनियन भागते हुए आकर मिस्टर सी से कहती है, आप रहने दो, मैं इसे ले जाऊंगी। मिस्टर सी मन ही मन कहता है, इसे क्या लगता है मैं एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। घर पर मैनेजर छाओ से कहती है, माम मिस्टर सी ने आपके लिए नेकलेस भेजा है। छाओ खुश होकर मिस्टर सी को मैसेज करती है, गिफ्ट देने के लिए थैंक यू, आज हम साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर सी हाँ कह देता है। छाओ मैनेजर से कहती है, क्या तुम हमारे लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर सकती हो? मैनेजर कहती है, हाँ मैम मैं बुकिंग करवा दूंगी, वैसे आज डिनर पर आप यही नेकलेस पहनकर जाना, मिस्टर सी को अच्छा लगेगा। नाइट में शीनियन कहती है, मिस्टर सी मैं आपको डिनर के बाद पिक कर लूंगी। मिस्टर सी कहते हैं, नहीं तुम घर चली जाओ। शाओचेंग कहता है, बाय अंकल सी। मिस्टर सी के जाते ही शाओचेंग कहता है, मॉम आप मिस्टर सी को ही मेरा डैड बना दो ना। इस पर शीनियन कहती है, शाओचेंग वो बस मॉम के बॉस हैं, अगली बार उन्हें डैड मत कहना, ओके। तभी शाओचेंग बाहर देखते हुए कहता है, मम्मी देखो छाओ आंटी। शीनियन बाहर देखकर कहती है, ये तो मिस्टर सी के असिस्टेंट के साथ जा रही है, लेकिन ये छाओ नहीं हो सकती, इसने तो बहुत कॉस्टली ड्रेस पहनी है, ये तो मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड होगी, छाओ आंटी नहीं है। शाओचेंग कहता है, तो आप ही मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। घर पहुंचकर शीनियन कहती है, तुम ऐसी फालतू बातें बिल्कुल नहीं करोगे अब से, ओके। डिनर करते हुए छाओ कहती है, आज ये हमारी फर्स्ट डेट है, ये देखिए आपका गिफ्ट किया नेकलेस, आपकी चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी। मिस्टर सी कहते हैं, ये तो मैनेजर की चॉइस थी। फिर मिस्टर सी पास बैठी एक बच्ची को देखकर शाओचेंग और शीनियन को याद करते हैं। ये देखकर छियाओ कहती है, आपको बच्चे पसंद है क्या? मिस्टर सी कहते हैं, इसे देखकर मुझे मेरी सेक्रेटरी और उसका सन शाओचेंग याद आ गया। छाओ कहती है, तो शीनियन तुम्हारी सेक्रेटरी है? मिस्टर सी पूछता है, तुम्हें उसका नाम कैसे पता? छाओ कहती है, वो मुझे मैनेजर ने बताया था। मिस्टर सी खड़े होकर कहता है, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। मिस्टर सी के जाते ही छाओ कहती है, ये शीनियन क्यों मेरी लाइफ में है? वो सोचती है, हमारे साथ क्लास में एक लड़का था जो शीनियन को लाइक करता था। फिर वो उसे कॉल करके कहती है, हेलो युनशियन कैसे हो? मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है शीनियन वापस चाइना आ गई है। और फोन कट होने पर युनशियन शीनियन की फोटो की तरफ प्यार से देखता है।
ऑफिस में शीनियन कहती है, आज का दिन कितना अच्छा है, मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गई। तभी युनशेन फ्लावर्स लेकर आता है और शीनियन युनशेन को हक करके पूछती है, तुम वापस कब आए? उसी वक्त मिस्टर सी असिस्टेंट के साथ आते हैं। दोनों को हक करते हुए देखकर असिस्टेंट कहता है, लगता है ये मिस शीनियन का हस्बैंड है। मिस्टर सी कहते हैं, ये इस तरह सबके सामने कैसे हक कर सकता है? शीनियन को जल्दी क्यों फ्री किया? जाओ उससे कहो कि घर आकर अपना काम करे, और अगर वो वापस नहीं आई तो उसकी सैलरी कट हो जाएगी। जाओ जल्दी। उधर युनशेन कहता है, चलो हम साथ डिनर करने चलते हैं। तभी असिस्टेंट कॉल करके शीनियन से कहता है, मिस शीनियन, मिस्टर सी ने आपको अपने घर बुलाया है। बॉस कह रहे हैं कि फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आप वापस नहीं आई तो सैलरी कट हो जाएगी। कॉल कट होने पर शीनियन कहती है, खड़ूस इंसान। फिर युनशेन से कहती है, सॉरी युनशेन, मुझे बॉस के घर जाना पड़ेगा, हम फिर कभी डिनर करने चलेंगे। युनशेन कहता है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मिस्टर सी के घर पहुंचने पर शीनियन कहती है, युनशेन, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम शाओचेंग का ध्यान रख सकते हो? युनशेन कहता है, हाँ जरूर। शीनियन कहती है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। शीनियन के जाने पर युनशेन कहता है, लेकिन मुझे अब सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना। नेक्स्ट सीन में घर पर छियाओ कहती है, मिस्टर सी, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। मिस्टर सी छियाओ को देखकर कहते हैं, ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? तभी असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस, सेक्रेटरी शीनियन आ गई है। ये सुनकर छियाओ रूम में चली जाती है। शीनियन सोचती है, जरूर बॉस का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा और मुझे यहाँ काम के लिए बुला लिया। फिर वो मिस्टर सी से कहती है, बताइए बॉस, क्या काम था? मिस्टर सी कहते हैं, ये प्लान वापस बनाकर लाओ। शीनियन हंसते हुए कहती है, यस बॉस, अभी कर देती हूँ। काम करते हुए धीरे से कहती है, कैसा खड़ूस बॉस है? मिस्टर सी कहता है, मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर सी छियाओ के नजदीक जाकर फाइल लेते हैं और पूछते हैं, वो आज जो लड़का ऑफिस के बाहर था, क्या वो शाओचेंग का डैड था? शीनियन कहती है, कौन? अच्छा युनशेन, वो मेरा पुराना फ्रेंड है बस। मिस्टर सी कहते हैं, तो शाओचेंग के डैड को तुम्हारे मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम नहीं होती? शीनियन कहती है, शाओचेंग के डैड की डेथ हो गई है। मिस्टर सी सोचता है, ये तो गलत हुआ, लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तभी ऊपर से छियाओ दोनों को देखकर सोचती है, मुझे शीनियन को मिस्टर सी से दूर करना ही होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर सी रेडी होकर स्माइल करते हुए शीनियन के पास आते हैं, लेकिन शीनियन फोन पर कहती है, हाँ युनशेन, आज हम डिनर पर जरूर चलेंगे और कल शाओचेंग का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। ये सुनकर मिस्टर सी गुस्से में चले जाते हैं और कैबिन में जाकर असिस्टेंट से कहते हैं, जाओ शीनियन को बुलाकर लाओ। शीनियन आकर कहती है, क्या कहा, हमें बिजनेस ट्रिप पर जाना है, लेकिन ये काम तो मैनेजर का है, उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पता है। मिस्टर सी कहते हैं, तुम शाओचेंग को भी साथ ले सकती हो, बाकी वर्क परमिट भी मिल जाएगा और 50,000 येन भी मिलेंगे। शीनियन खुश होकर कहती है, मैं जरूर चलूंगी, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, ये तो मेरी जॉब है। इसके बाद शीनियन कॉल करके युनशेन से कहती है, सॉरी युनशेन, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मेरे आने के बाद हम जरूर मिलेंगे। हाथ में रिंग लिए हुए युनशेन कहता है, और शाओचेंग अकेले कैसे रहेगा? शीनियन कहती है, बॉस ने उसे भी साथ ले जाने की परमिशन दे दी है। युनशेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। शीनियन इंसेंटिव का सोचकर खुश होती है। नेक्स्ट सीन में छियाओ युनशेन से कहती है, शीनियन का बॉस रिच है और हैंडसम भी, तुम्हें डर नहीं लग रहा उसके बिजनेस ट्रिप पर जाने से? युनशेन कहता है, मुझे शीनियन पर ट्रस्ट है। छियाओ सोचती है, तुम ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उन दोनों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। मिस्टर सी शाओचेंग और शीनियन के साथ ट्रिप के लिए टेक ऑफ करते हैं। होटल पहुंचकर मिस्टर सी कहते हैं, शीनियन, तुम और शाओचेंग अभी डिनर कर लो, बाद में मुझे कल की प्लानिंग बता देना। शाओचेंग कहता है, अंकल सी, आप भी हमारे साथ चलो ना। शीनियन कहती है, शाओचेंग बॉस को काम करने होते हैं। शाओचेंग कहता है, तो फिर वो हेल्थी कैसे बनेंगे? मिस्टर सी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, आज मैं शाओचेंग के साथ डिनर करूंगा। ये सुनकर शाओचेंग खुश होकर मिस्टर सी के साथ जाने लगता है। दोनों को देखकर शीनियन कहती है, अगर मिस्टर सी को पता चल जाए कि शाओचेंग उनका ही सन है तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो सब एक पास्ट था, उन्हें तो उस रात के बारे में याद भी नहीं होगा। डिनर टेबल पर दोनों एक ही तरीके से खाना लेते हैं। ये देखकर शीनियन बहुत खुश होती है और तीनों शाओचेंग के साथ हंसते हुए डिनर करते हैं। डिनर के बाद शीनियन मिस्टर सी के रूम में नॉक करके कहती है, सॉरी, शाओचेंग भी साथ आया है। शीनियन मिस्टर सी को प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्सप्लेन करती है। शाओचेंग के मिस्टर सी की गोद में सोने पर शीनियन कहती है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे सुला देती हूँ। शाओचेंग नींद में कहता है, डैड मुझे नहीं जाना। मिस्टर सी कहते हैं, कोई बात नहीं, ये मेरे साथ ही सो जाएगा। मिस्टर सी शाओचेंग को गोद में उठाकर अपने बेड पर सुला देते हैं। शीनियन सोचती है, मैं मिस्टर सी से सच छुपाकर बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन इनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओचेंग कहता है, मॉम, आप अंकल सई के साथ जाकर काम कर लो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। दोनों बाय बोलकर चले जाते हैं, लेकिन तभी छियाओ वहां आ जाती है। मीटिंग में सभी साथ में ड्रिंक करते हैं। शीनियन सभी को ड्रिंक सर्व करके एक ग्लास और वाइन पीती है। ये देखकर मिस्टर सी कहते हैं, ज्यादा ड्रिंक मत करना, वरना मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा। वहीं क्लाइंट्स जाते हुए कहते हैं, मिस्टर सी और उनकी सेक्रेटरी साथ में अच्छे लगते हैं। ये बात सुनकर छियाओ कहती है, कहीं मिस्टर सी सच में शीनियन को पसंद तो नहीं करते हैं? मिस्टर सी और शीनियन क्लाइंट्स को बाय बोलते हैं। मिस्टर सी कहते हैं, आज हम यहीं रुक जाते हैं, कल वापस चलेंगे। बाहर छियाओ एक क्लाइंट से मिलकर कहती है, मुझे पता है आप मिस्टर सी की सेक्रेटरी के बारे में ही सोच रहे हैं। उस लड़की ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, लेकिन अगर वो आपको पसंद है तो मैं आपको उसके पास जाने का मौका दूंगी। और क्लाइंट मान जाता है।
नाइट होने पर छियाओ शीनियन के रूम में आकर कहती है, ये हमारे होटल की तरफ से आपके लिए मिल्क। शीनियन कहती है, ये तो अच्छी सर्विस है, और ये कहकर ग्लास लेकर अंदर चली जाती है। लेकिन मिल्क में छियाओ ने पहले से ड्रग्स मिला दिया था। शीनियन मिल्क पीते ही बेहोश होने लगती है और हेल्प के लिए मिस्टर सी के पास जाने लगती है। लेकिन तभी छियाओ शीनियन के सर पर किसी से वार करवाती है। वो आदमी छियाओ के साथ शीनियन को लेकर चला जाता है। आवाज सुनकर शाओचेंग बाहर आता है और मिस्टर सी का रूम नॉक करके कहता है, अंकल सी, कुछ गंदे लोग मॉम को उठाकर ले गए हैं। उधर छियाओ शीनियन को क्लाइंट के पास अकेले छोड़कर चली जाती है। क्लाइंट शीनियन के नजदीक आकर जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और शीनियन चिल्लाती है, मिस्टर सी, मेरी हेल्प करो प्लीज। तभी मिस्टर सी आकर क्लाइंट के सिर पर मारते हैं। शीनियन आकर मिस्टर सी को हक कर लेती है और उनके नजदीक आकर किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होश आते ही शीनियन कहती है, मैं कल रात कहाँ थी? सामने खड़े मिस्टर सी पास आकर कहते हैं, तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? शीनियन कहती है, मुझसे गहलती हो गई मिस्टर सी। मिस्टर सी कहते हैं, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ था, जाओ जाकर पैकिंग कर लो। शीनियन के जाते ही मिस्टर सी याद करते हैं कि नाइट में शीनियन ने कहा था, मैं जानती हूँ आप मिस्टर सी हो, लेकिन ये पहली बार नहीं है। और मिस्टर सी शीनियन को अपने साथ ले आते हैं। कुछ देर बाद होटल से जाते हुए शाओचेंग कहता है, अंकल सी, क्या आप मॉम को कुछ दिन की छुट्टी दे सकते हैं? फिर हम दोनों गेम खेलेंगे। मिस्टर सी स्माइल करते हुए शीनियन और शाओचेंग के साथ बाहर चले जाते हैं। छियाओ को दोनों को साथ देखकर गुस्सा आता है। अगले सीन में मिस्टर सी असिस्टेंट से कहते हैं, मुझे सेक्रेटरी शीनियन को एक गिफ्ट देना है, कहाँ रहती है वो? तो असिस्टेंट कहता है, शीनियन मिस छियाओ के घर के पास ही कहीं रहती है। ये सुनकर छियाओ कहती है, अगर मिस्टर सी को पता चल गया कि मैं शीनियन के साथ रहती थी तो सब खत्म हो जाएगा। शीनियन के घर के बाहर मिस्टर सी युनशेन को शीनियन और शाओचेंग के साथ देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, मैंने इसे रेस्ट करने के लिए ऑफ दिया और ये इस लड़के के साथ घूम रही है। तभी असिस्टेंट कॉल करके कहता है, मिस छियाओ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी आ जाओ। इसके बाद मिस्टर सी घर जाते हैं। छियाओ मिस्टर सी का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे डॉक्टर की नहीं आपकी जरूरत है। वो मिस्टर सी को हक करके रोते हुए कहती है, आप मुझे इस घर में लाकर मुझसे दूर रहते हो। तो मिस्टर सी चिल्लाता है, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले सकती हो, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर वो छियाओ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन मैनेजर आकर मिस्टर सी से कहती है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की प्लानिंग रेडी है, बस कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी है। तो मिस्टर सी कहते हैं, सेक्रेटरी शीनियन से जाकर डिस्कस कर लो, उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पता है। मैनेजर नाराज होकर वहां से चली जाती है। तभी शीनियन के आने पर मिस्टर एसी कहते हैं, तुम लेट ऑफिस आई हो, आज सैलरी कट होगी और प्रोजेक्ट के बारे में मैनेजर से बात कर लेना। शीनियन कहती है, ओके बॉस। मैनेजर गुस्से में कहती है, ये कल की आई हुई शीनियन आज मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम करेगी। तभी शीनियन आकर कहती है, वो मुझे प्रोजेक्ट फाइल चाहिए थी। मैनेजर कहती है, ये लो फाइल और चली जाओ। शीनियन के जाते ही छाव आकर कहती है, लगता है तुम भी इस सेक्रेटरी से परेशान हो। अगले सीन में छाव रेस्टोरेंट में मैनेजर से कहती है, शीनियन मिस्टर सी के पीछे पड़ी है। मैनेजर कहती है, लेकिन उसका तो एक सन भी है, तो मिस्टर सी उससे प्यार क्यों करेंगे? छाव कहती है, तुम शीनियन को नहीं जानती, वो मैनेजर बनना चाहती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करके उसे यहाँ से निकलवा सकते हैं। मैनेजर कहती है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगले दिन शीनियन प्रोडक्ट लॉन्च के लिए रेडी होती है। मैनेजर छाव के कहने पर ड्रिंक में ड्रग्स मिक्स करके शीनियन को देकर कहती है, ये तुम्हारे लिए। शीनियन कहती है, मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। मैनेजर कहती है, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। और शीनियन ड्रिंक पी लेती है। अंदर मिस्टर सी पूछते हैं, मैनेजर जाकर देखो शीनियन कहाँ है। शाओचेंग भी मैनेजर के पीछे जाता है, लेकिन मैनेजर जाकर शीनियन को लॉक कर देती है। मैनेजर के जाते ही शाओचेंग दरवाजा खोल देता है। शीनियन कहती है, शाओचेंग तुम अभी अंदर जाओ और मिस्टर सी को कुछ मत बताना, मैं अभी आती हूँ। अंदर मैनेजर कहती है, मिस्टर सी, शीनियन तो अंदर नहीं है, शायद वो वापस चली गई है। आप कहो तो मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, मुझे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स पता है। मिस्टर सी के यहाँ कहने पर मैनेजर स्टेज पर जाकर कहती है, मेरी कॉलिग के बिहाफ में मैं आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ। तभी शीनियन के वहाँ आने पर छियाओ और मैनेजर शॉक हो जाते हैं। एक क्लाइंट कहता है, मिस्टर सी, आपकी सेक्रेटरी तो बहुत सुंदर लग रही है। स्टेज पर जाकर शीनियन कहती है, देर से आने के लिए सॉरी, वो मैं मैनेजर का दिया हुआ स्पेशल ड्रिंक पीने लग गई थी। फिर शीनियन अपना प्रेजेंटेशन देने लगती है। मैनेजर छियाओ को मैसेज करके कहती है, मैंने तो ड्रग्स दिए थे, पता नहीं ये कैसे आ गई। स्टेज पर शीनियन कहती है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स न केवल अच्छे हैं, बल्कि हम सभी कस्टमर को दिल से सर्विस देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हॉल में सभी लोग क्लैप करते हैं। छियाओ गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन मैनेजर जाकर कहती है, प्लीज मैम, मुझे एक चांस और दो। छियाओ कहती है, मिस्टर सी शीनियन के और नजदीक आ गए हैं और तुम एक चांस और मांग रही हो, यूजलेस। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लॉन्च के बाद कॉलीग शीनियन से कहते हैं, तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। शीनियन कहती है, हम सभी ने मेहनत की थी। तभी शाओचेंग शीनियन को फ्लावर्स देकर कहता है, डोंट वरी, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, मॉम अंकल सही ने मुझे दिलवाए। कॉलीग पूछती है, हमने कभी शाओचेंग के डैड को नहीं देखा। तभी मिस्टर सही कहते हैं, चलो पहले खाना खा लेते हैं, इस मंथ मेरी तरफ से पूरी टीम को इंसेंटिव मिलेगा। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। शीनियन मैनेजर को वाइन सर्व करके कहती है, मुझे आज के लिए मैनेजर को थैंक यू बोलना है, इन्होंने स्टेज पर जाने से पहले मुझे बहुत अच्छी ड्रिंक पिलाई थी। और मैनेजर चुपचाप वाइन का ग्लास उठाती है। अगले सीन में ऑफिस में मिस्टर सी मैनेजर को बुलाकर कहते हैं, तुम यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रही हो, तुम इस कंपनी के रूल्स जानती हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इंसल्ट करके यहाँ से निकालूं, अच्छा होगा तुम खुद रिजाइन कर दो। मैनेजर कहती है, लेकिन मैंने क्या किया है? मिस्टर सी कहते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारी गलती। छियाओ कहती है,
मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो बॉस। मिस्टर सी कहते हैं ठीक है, आज से तुम मैनेजर नहीं बल्कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करोगी, अब तुम जा सकती हो। मैनेजर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद शाओचेंग शॉप में पूछता है हम ज्वेलरी शॉप में क्यों आए हैं अंकल सी? मिस्टर सी कहते हैं क्योंकि हम दोनों मिलकर तुम्हारी मॉम के लिए एक गिफ्ट सेलेक्ट करने वाले हैं। शाओचेंग कहता है अगर आपको मेरी मॉम पसंद है तो आप मेरे डैड बन सकते हो। मिस्टर सी पूछते हैं पहले ये बताओ क्या युनशेन तुम्हारी मॉम को लाइक करता है? शाओचेंग कहता है शायद, लेकिन मॉम के लिए वो अच्छे फ्रेंड है बस। फिर मिस्टर सी के कान में कहता है मुझे सिर्फ आप अच्छे लगते हो। दोनों मिलकर शीनियन के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने लगते हैं। अगले दिन शीनियन ऑफिस आती है और डेस्क पर बॉक्स देखती है। मिस्टर सी कहते हैं ये मेरी तरफ से तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए। शीनियन बॉक्स ओपन करके कहती है आप मेरे लिए डायमंड रिंग लेकर आए हो। मिस्टर सी कहते हैं गलत मत समझो, वो मुझे और शाओचेंग को यही पसंद आई, अगर नहीं पसंद तो मैं किसी और को दे दूंगा। शीनियन रिंग वापस देते हुए कहती है सॉरी बॉस, मैं ये नहीं ले सकती। और सोचती है अगर मैंने कहा कि आपकी तो गर्लफ्रेंड है तो इन्हें बुरा लगेगा। फिर वो मिस्टर सी से कहती है वो मैं किसी और को लाइक करती हूँ। मिस्टर सी शॉक होकर कहते हैं किसे? युनशेन को? शीनियन कहती है हाँ मुझे युनशेन पसंद है। ये सुनकर मिस्टर सी चिल्लाते हैं मैंने तुमसे पहले पूछा था ना कि क्या युनशेन शाओचेंग का डैड है। शीनियन कहती है आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मिस्टर सी गुस्से से कहते हैं बताओ कौन है शाओचेंग का डैड? जिंदा भी है वो या नहीं, बोलो। शीनियन कहती है उसके डैड जिंदा है लेकिन मेरे लिए वो मर चुका है, क्योंकि अगर मैं और शाओचेंग उसके सामने भी आ जाए तो भी वो हमें नहीं पहचान सकता क्योंकि वो हमें भूल गया है। लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, अब मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती, सॉरी। और जॉब छोड़कर वहां से चली जाती है। घर आने तक शीनियन बारिश में भीग जाती है। युनशेन आकर सूप देकर कहता है ये पी लो वरना कोल्ड हो जाएगा। शाओचेंग कहता है मॉम मैं खेलने जा रहा हूँ। शाओचेंग के जाते ही युनशेन पास बैठकर कहता है शीनियन मैं चाइना वापस सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये रिंग मैंने बहुत टाइम से संभाल कर रखी है, इसे एक्सेप्ट कर लो। शीनियन कहती है प्लीज ये सब मत करो, मुझे शाओचेंग के डैड का पता चल गया है। युनशेन पूछता है कौन है वो? शीनियन कहती है मिस्टर सी। युनशेन कहता है मुझे रिजेक्ट करने के लिए ऐसा बहाना तो मत बनाओ। शीनियन कहती है यही सच है, हम 6 साल पहले मिले थे। पूरी स्टोरी सुनाकर शीनियन कहती है लेकिन अब उनकी गर्लफ्रेंड है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। युनशेन कहता है ठीक है, मैं शाओचेंग के रूम में हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता कभी भी। वहीं मिस्टर सी क्लब में ड्रिंक करते हैं और शीनियन को मैसेज करके कहते हैं तुम जॉब नहीं छोड़ सकती, अभी क्लब में आकर मिलो। कुछ देर बाद शीनियन मैसेज देखकर कहती है अब ये क्या है, मैंने तो जॉब छोड़ दी थी, अगर कुछ अर्जेंट हुआ तो। उधर असिस्टेंट श्याओ को कॉल करके कहता है माम जल्दी क्लब में आ जाइए, बॉस ने बहुत ड्रिंक कर ली है। श्याओ कहती है हाँ मैं आती हूँ। शीनियन को जाते देखकर युनशेन कहता है रुको बहुत रात हो चुकी है, मैं भी साथ चलता हूँ। और क्लब पहुंचकर शीनियन कहती है युनशेन तुम यही वेट करो, मैं आती हूँ। तभी युनशेन छाओ को भी वहां देखकर शॉक हो जाता है। ऊपर शीनियन असिस्टेंट से पूछती है कहाँ है मिस्टर सी? तभी छाओ भी आ जाती है। असिस्टेंट कहता है छाओ मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड है। छाओ कहती है असिस्टेंट तुम जाओ यहाँ से। असिस्टेंट के जाने के बाद शीनियन पूछती है ये सब क्या है छाओ? तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम जानती थी कि मिस्टर सी शाओचेंग के डैड है और मैंने सोचा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। छाओ कहती है तुमने भी तो मिस्टर सी से सच छुपाया है। शीनियन कहती है हाँ तो चलो हम उन्हें सच बताते हैं। छाओ गिड़गिड़ाते हुए कहती है नहीं मिस्टर सी को कुछ मत बताना, मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे पास शाओचेंग है, युनशेन है। जब तुम चाइना वापस आई उसी दिन मिस्टर सी तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारा ब्रेसलेट लेकर घर आए थे और मैंने कहा कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ, मुझे माफ कर दो। शीनियन कहती है चली जाओ यहाँ से, लेकिन शीनियन वहीं बेहोश हो जाती है। तभी युनशेन आकर शीनियन को लेकर जाता है। उसी वक्त मिस्टर सी बाहर आते हैं और छाओ कहती है युनशेन शीनियन को लेकर चला गया है। मिस्टर सी कहते हैं छाओ अच्छा होगा तुम दूर रहो मुझसे। छाओ कहती है तुम उस शीनियन की वजह से मुझे नहीं छोड़ सकते। घर पर युनशेन शीनियन से पूछता है तुम्हारे और छाओ के बीच में क्या बात हुई थी? शीनियन कहती है मुझे वापस क्योटो जाना है। युनशेन कहता है मैं हर फैसले में साथ हूँ तुम्हारे। शीनियन बताती है छाओ ही मिस्टर सी की गर्लफ्रेंड है। जब मिस्टर सी मुझे ढूंढने वापस आए तो उसने कहा कि 6 साल पहले वो उनसे मिली थी। युनशेन कहता है ये तो धोखा है। शीनियन सच कहूँ तो मुझे मिस्टर साई नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें उसे सच बताना चाहिए, हम कल जाकर मिस्टर एसी से बात करेंगे। अगले दिन शीनियन और युनशेन ऑफिस आते हैं। दोनों को साथ देखकर मिस्टर सी असिस्टेंट से कहता है जाओ शीनियन से कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना। असिस्टेंट कहता है लेकिन हम यहाँ उससे मिलने ही तो आए थे। मिस्टर सी कहता है उसे कह दो कि अकेले आकर मिले, वो किसी को भी अपने साथ यहाँ नहीं ला सकती। असिस्टेंट आकर शीनियन से कहता है मिस शीनियन आप मेरे साथ चले। शीनियन मिस्टर सी के आने का वेट करने लगती है। मिस्टर सी आते हैं और शीनियन कहती है मैं छाओ को जानती हूँ। तभी छाओ वहाँ आकर कहती है मिस्टर सी मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ, आप पहले खाना खा लो। चलो सेक्रेटरी शीनियन हम बाहर चलते हैं। बाहर जाकर छाओ रोते हुए शीनियन से कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मिस्टर सी मुझे दे दो। कल रात से मिस्टर सी भी मुझे पसंद करने लगे हैं, आज भी उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मुझे मिस्टर ऐसा ही दे दो प्लीज। शीनियन कहती है
ठीक है लेकिन अब हम दोस्त नहीं है। इतना कहकर वो युनशेन के पास जाकर कहती है अब सब ठीक हो गया है, तुम भी जाकर रेस्ट करो, अब मुझे यहाँ से जाना है। उधर छियाओ मिस्टर सी के पास जाकर कहती है शीनियन तो युनशेन के साथ वापस चली गई है। मिस्टर सी पूछते हैं तुम शीनियन को कैसे जानती हो? छियाओ कहती है हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। घर पर शीनियन कहती है शाओचेंग आ जाओ, खाना रेडी है। शाओचेंग पूछता है मॉम अब आप ठीक हो ना? शीनियन कहती है हाँ बिल्कुल, आज हम साथ में खेलेंगे। शाओचेंग खुश होकर कहता है वाओ, तो फिर अंकल सी भी आएंगे। शीनियन कहती है नहीं, हम युनशेन अंकल को बुला लेंगे। शाओचेंग कहता है मुझे अंकल सी मेरे डैड की तरह लगते हैं। ये सुनते ही शीनियन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। शाओचेंग चिल्लाता है मॉम उठो मॉम, और मिस्टर सी को कॉल करता है। मिस्टर सी आकर जल्दी से शीनियन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और शाओचेंग से कहते हैं डोंट वरी मॉम, अभी ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं पेशेंट अब ठीक है, उन्हें कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा। अगले दिन मिस्टर सी शाओचेंग को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। तभी युनशेन आकर कहता है मिस्टर सी आप यहाँ क्या कर रहे हो? शाओचेंग कहता है इन्हें मैंने कॉल किया था, यही मॉम को हॉस्पिटल लेकर आए। ये सुनकर युनशेन कहता है मुझे पड़ोस की आंटी ने बताया कि शीनियन हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, आओ कुछ खा लो। वैसे मुझे अच्छा लगा कि शीनियन के जॉब छोड़ने के बाद भी तुम उसकी हेल्प करने आए। शाओचेंग पूछता है अंकल सी मॉम ने जॉब क्यों छोड़ी, आपने उनसे फाइट की क्या? तभी शीनियन को होश आ जाता है। वो कहती है मिस्टर सी आप यहाँ क्यों आए, मैं हॉस्पिटल में कैसे आई? शाओचेंग कहता है मॉम कल रात आप बेहोश हो गई थी तो मैंने अंकल सी को कॉल किया, यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए। अब आप ठीक तो हो ना मॉम? शीनियन कहती है हाँ ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर सी। तभी युनशेन कहता है मिस्टर सी आप बिजी होंगे, आप जा सकते हैं, मैं यहाँ ध्यान रख लूंगा। मिस्टर सी जाने लगता है लेकिन शाओचेंग कहता है मत जाइए अंकल सी, हम साथ में खाना खाएंगे। मॉम आप बोलो ना इनको। शीनियन कहती है हाँ रुक जाइए मिस्टर सी। ये सुनकर शाओचेंग खुश हो जाता है। मिस्टर सी शीनियन को खाना सर्व करते हैं। शाओचेंग कहता है युनशेन अंकल आप भी कुछ खा लो। युनशेन कहता है नहीं मुझे कुछ काम है, तुम ये खाना खा लेना, मैं बाद में आता हूँ। युनशेन के जाने के बाद शाओचेंग कहता है मॉम हम तीनों की कितनी अच्छी फैमिली है ना। इस पर शीनियन कहती है मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम ये फालतू बातें नहीं करोगे। मिस्टर सी पूछते हैं तुम और छियाओ फ्रेंड्स थे क्या? शीनियन मना करती है लेकिन शाओचेंग कहता है लेकिन छियाओ आंटी तो आपकी फ्रेंड है ना मॉम। शीनियन कहती है शाओचेंग तुम जाओ मॉम के लिए पानी लेकर आओ, लेकिन मिस्टर सी बॉटल लेकर चले जाते हैं। शीनियन कहती है सुनो शाओचेंग तुम छियाओ आंटी के बारे में अंकल सही से कोई बात नहीं करोगे, समझे? शाओचेंग कहता है ठीक है मॉम। तभी मिस्टर सी पानी लेकर आते हैं। शाओचेंग कहता है अंकल आप यही रहना, हम साथ खेलेंगे। उसी वक्त असिस्टेंट कॉल करके मिस्टर सी से कहता है बॉस मिस ख्याओ का एक्सीडेंट हो गया है, वो उसी हॉस्पिटल में है जहाँ सेक्रेटरी शीनियन है। कॉल कट करके मिस्टर सी कहता है मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और मिस्टर सी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शीनियन वॉक कर रही होती है और छाओ को मिस्टर सी का हाथ पकड़े हुए देखती है। छाओ कह रही होती है मिस्टर सी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना, आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन मिस्टर सी कहता है तुम्हारे लिए मैं बेस्ट डॉक्टर बुलवा लूंगा, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। छियाओ कहती है आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या आप भूल गए हो जो 6 साल पहले हुआ था? मिस्टर सी कहते हैं मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी लालची होगी, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। ये कहकर मिस्टर सी शीनियन के रूम में जाते हैं जहाँ नर्स कहती है पेशेंट यहाँ से चली गई है। घर पर शीनियन पैकिंग कर रही होती है। युनशेन कहता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो? क्या तुमने शाओचेंग को उसके डैड के बारे में बताया? मैं जानता हूँ तुमने मिस्टर सी को भी सच नहीं बताया है, तुम उसे सच न बताकर गैरजल्दी कर रही हो। शीनियन कहती है लेकिन अब छियाओ और मिस्टर सी साथ है। युनशेन कहता है लेकिन वो झूठ बोल रही है, वो तुम्हें ढूंढने आया था, मत भूलो कि वो डैड है शाओचेंग का। लेकिन बाहर खड़ा शाओचेंग ये बात सुन लेता है और कहता है मॉम आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अंकल सी ही मेरे डैड है, मैं जा रहा हूँ डैड को सब सच बताने। शाओचेंग टैक्सी में बैठकर कहता है बेयुअन कंपनी में चलो। युनशेन और शीनियन शाओचेंग के पीछे जाते हैं। शाओचेंग ऑफिस पहुंचकर मिस्टर सी से कहता है डैड मॉम वापस क्योटो जा रही है और मैंने सुना कि आप जिस लड़की को 6 साल से ढूंढ रहे थे वो मॉम है, मेरी एज 5 ईयर है, प्लीज डैड मॉम को और मुझे अपने से अलग मत करो। तभी शीनियन वहां आ जाती है और मिस्टर सी से कहती है वो ब्रेसलेट मेरा ही था, लेकिन उसी दिन चाओ ने सेम ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट किया। हम लोग सिर्फ कॉलेज के फ्रेंड नहीं थे बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ बड़े हुए। शाओचेंग कहता है डैड मुझे आपको देखकर हमेशा लगता था कि आप ही मेरे डैड हो। मिस्टर सी कहते हैं आज मैं अपने ही बच्चे से दूर हो जाता। तभी असिस्टेंट आकर कहता है मुझे अभी पता चला कि मिस ख्याओ ने डॉक्टर को झूठ बोलने के पैसे दिए थे, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये सुनकर मिस्टर सी गुस्से में कहते हैं उसने फिर से मुझसे झूठ बोला। युनशेन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि छाओ पैसों के लिए इतना गिर सकती है कि शीनियन की आइडेंटिटी ही चुरा लेगी। मिस्टर सी कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, एनुअल मीटिंग में सबके सामने मैं सच बता दूंगा, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाओचेंग दोनों का हाथ साथ में रखकर कहता है वाओ अब मॉम और डैड कभी अलग नहीं होंगे। पास खड़ा असिस्टेंट कहता है मुझे भी लगता था कि मिस ख्याओ मिस्टर सी की सोलमेट नहीं हो सकती। मिस्टर सी कहते हैं तुम तो चुप ही रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो युनशेन के पास जाकर कहते हैं तुम भी एनुअल मीटिंग में जरूर आना, शीनियन और शाओचेंग का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। युनशेन कहता है शीनियन पर तुम्हारा ही हक है, लेकिन अगर कभी तुमने शीनियन को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मिस्टर
मिस्टर सी कहते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा प्रॉमिस। नाइट में मिस्टर सी छाओ के पास जाकर कहते हैं कुछ दिनों बाद कंपनी की एनुअल मीटिंग है, मैं चाहता था तुम मेरे साथ चलो लेकिन तुम्हारा पैर। छाओ कहती है मेरा पैर अब ठीक है, मतलब अभी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, हम पहली बार कहीं बाहर साथ जाएंगे। मिस्टर सी कहते हैं देखना तुम्हें ये मीटिंग हमेशा याद रहेगी। कुछ दिन बाद पार्टी में गेस्ट बात करते हैं, सुना है आज मिस्टर सी अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। मैनेजर आकर छियाओ से कहती है माम मिस्टर सी की वाइफ बनने के बाद प्लीज प्रमोशन करवा देना। तभी शीनियन और शाओचेंग पार्टी में आते हैं। मैनेजर पूछती है शीनियन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना। शीनियन कहती है नहीं तो मैं बस सिक लीव पर थी। तभी शाओचेंग कहता है हेलो आंटी छियाओ, आप इस पार्टी में क्या कर रही हो। मैनेजर कहती है ये मिस्टर सी की होने वाली वाइफ है। उसी वक्त मिस्टर सी पार्टी में आते हैं और स्टेज पर आकर कहते हैं गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सभी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, वो है मेरी वाइफ शीनियन। सभी शॉक होकर कहते हैं सेक्रेटरी शीनियन और सीईओ की वाइफ। छियाओ चिल्लाती है मुझे पता था शीनियन तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसे तुम्हारे पैसों से प्यार है, तुम्हारी वाइफ तो मैं हूं ना। मिस्टर सी कहते हैं जिस लड़की को मैं 6 साल से ढूंढ रहा था वो शीनियन है, लेकिन छियाओ ने मुझसे झूठ बोला। तभी युनशेन आकर कहता है शीनियन ही मिस्टर सी की वाइफ है। छियाओ रोते हुए शीनियन से कहती है ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो, अगर मिस्टर सी रिच सीईओ नहीं होते तो क्या तुम उसके पास वापस आती। तभी शाओचेंग छियाओ को मारने लगता है। छियाओ शाओचेंग को गिरा देती है। मिस्टर सी भागते हुए आकर छियाओ से कहते हैं तुम पागल हो चुकी हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। गार्ड्स आकर छियाओ को ले जाते हैं। मिस्टर सी शीनियन और शाओचेंग के साथ स्टेज पर जाकर कहते हैं 6 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं था। गॉड ने मुझे फिर से उस लड़की से मिलवा दिया। आज से ये मिसेस एसी है और शाओचेंग मेरा सन। शीनियन कहती है लेकिन शाओचेंग मेरा सरनेम यूज करेगा समझे। शाओचेंग कहता है हाँ मेरी सिस्टर का सरनेम सही रखेंगे। मिस्टर सी अनाउंस करते हैं मेरी वाइफ और सन के आने की खुशी में सभी को बोनस दिया जाता है। दोनों प्यार से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सभी क्लैप करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।